हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारा एक टॉपिक हो चुका है और उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट के दूसरी क्लास ये हमारी होने वाली है, जिसमें हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होगा आपके मार्केटिंग मिक्स क्या होता है या मार्केट मिक्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक आपके रहेगा मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट या जो बाजार विभाजन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। और क्लास के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्लास के या इस सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और क्लास के साथ साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, या मार्केट जो बाजार मिश्रण जिसे हम कहते हैं, विपणन मिश्रण जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि जैसे कि कोई किसान किसान अपने जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन टूल्स का या जिन सेवाओं का वो यूज करता है, जैसे कि परिवहन का हो गया, ये इसके साथ जो जो भी जो मतलब स्थान हो गया, मतलब किस स्थान पर वो बेचना चाहता है, उसकी प्राइस क्या होगी। ये सब क्या है कि जितने भी जो टूल्स होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उन सबको एक स्थान पर यदि हम रखते हैं, उन सभी को मिलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, या इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। मार्केटिंग मिक्स का क्या अर्थ होता है कि सभी मार्केटिंग टूल्स और डिसीजन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उन सभी को एक जगह हम करते हैं। किस किस को, एक तो जो हम मार्केटिंग जो भी हम जो कृषि उत्पाद होता है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो जो टूल्स हम काम में लेते हैं, जो जो हम डिसीजन लेते हैं, उन सबको आपस में संग्रहित किया जाता है, जिनका उपयोग किसी प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक या उपभोक्ता तक पहुंचाने और बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो उस क्रिया को या इसको हम जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स के मुख्य तत्व जो होते हैं वो चार तत्व होते हैं। इन चारों तत्वों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से मार्केटिंग मिक्स का तत्व नहीं है या कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तत्व कौन सा था, एक तो प्रोडक्ट हो गया। फिर इसके पास प्राइस, यानी कि कोई भी जो वस्तु या जो प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका मूल्य क्या रहने वाला है। तीसरा प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्थान या वितरण, यानी कि किस स्थान पर आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे, कौन किस ग्राहक को बेचना चाहिए, बेचना चाहेंगे या किस स्थान पर बेचना चाहेंगे। प्रमोशन में, यानी कि उसका प्रचार भी आपको करना है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये इसकी क्वालिटी है, ये इसके लक्षण है, ये इसके लाभ है, ये हानि है, मतलब इस तरीके से कर कर उसको प्रमोट भी करना चाहिए। तो ये मुख्य चार तत्व होते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी यदि आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स में के बारे में लिखिए और इसके साथ ही जो मार्केटिंग मिक्स के मुख्य तत्व जो है उनके बारे में भी विस्तार से समझाइए, तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट वह कृषि वस्तु है जिसे ग्राहक की आवश्यकता पूरी करने के लिए बाजार में बेचा जा सकता है या बेचा जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद, जैसे कि गेहूं की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको क्या है कि ग्राहक की आवश्यकता पूरा करने के लिए उसको हम बाजार बाजार में बेचते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे कई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिए गए हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल, मक्का, दालें, तंबाकू, फल हो गए, सब्जियां हो गई, दूध हो गए, अंडे या अन्य जो पशु उत्पाद होते हैं वो सब किसके उदाहरण आते हैं, प्रोडक्ट के। ये सभी उदाहरण होते हैं। एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। कि एक तो जैसे कि यदि हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं में क्या है कि ऐसा तो है नहीं, जितने भी जो खेत हैं या जो जितना भी जो गेहूं है, सबकी क्वालिटी या जो भी क्वालिटी होती है, गुणवत्ता जो होती है वो सबकी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी गुणवत्ता जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। एक क्या होता है कि जो कई कृषि उत्पाद ऐसे होते हैं, जैसे कि फलों की बात कर लेते हैं, सब्जियों की बात कर लेते हैं, या दूध हो गया, ये सब क्या है कि जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी कि कई कृषि उत्पाद जल्दी खराब होने वाले भी होते हैं। कृषि उत्पादों की सप्लाई मौसम पर निर्भर करती है, यानी कि कई बार क्या होता है कि मौसम सही नहीं होने के कारण क्या है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं।
और इसके साथ ही जो इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या है कि हम इसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या है कि हम अच्छी पैकेजिंग करके इसको आकर्षक बना सकते हैं, किसको? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, यानी कि जो कृषि उत्पाद जो होते हैं उसमें हम पैकेजिंग वगैरह जो होते हैं वो बढ़िया करके उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसको आकर्षक भी बनाने में मदद करती है, बना सकते हैं। फिर आपके दूसरा तत्व क्या आता है? प्राइस। प्राइस क्या होती है कि प्राइस वह धनराशि है जो खरीदार किसी किसी कृषि उत्पाद को खरीदने के लिए भुगतान करता है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं और आप खरीदते हैं गेहूँ, तो गेहूँ के बदले जो आप पैसे देते हैं वही क्या है? उस गेहूँ की प्राइस है, यानी कि उस गेहूँ का मूल्य है। जो भी हम गेहूँ छोड़िए कोई दूसरी जैसे सब्जी खरीदते हैं, दूध हो गया, अंडे हो गए, ये सब हम खरीदते हैं तो उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं, जो हम धनराशि देते हैं वो क्या है? उस वस्तु की मूल्य है या प्राइस कहलाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्राइस का क्या महत्व होता है? तो एक तो ये किसान की जो इनकम होती है उसको निर्धारित करता है, यानी कि किसान की इनकम किससे बनेगी? जो हम उसके प्रोडक्ट के बदले जो हम उसको धनराशि देंगे उसी से उसकी जो इनकम बनेगी। उचित मूल्य किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि एक चीज देखिए, जैसे गेहूं का इस वर्ष उसको मतलब किसी किसान ने गेहूं की खेती की और गेहूं का अच्छा मूल्य मिला, तो वो क्या करेगा? अगले वर्ष क्या करेगा? गेहूं का जो खेती है वो बड़े पैमाने पर करेगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा देगा, क्योंकि उसको इनकम ज्यादा जनरेट हुई तो उसको क्या प्रोत्साहित हुआ वो, और उसने जो गेहूं का जो क्षेत्रफल था उसको बढ़ा दिया, या गेहूं की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर की। मूल्य बाजार में डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करता है, यानी कि जो प्राइस होता है वो क्या करता है कि जो बाजार में उसकी डिमांड, जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या है कि डिमांड यदि बढ़ती है, यानी कि अगर उसकी जो प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या है? घट जाती है और उसकी सप्लाई भी क्या है कि घट जाती है। उचित मूल्य किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में होते हैं, यानी कि यदि ना ज्यादा ना कम, अगर उचित मूल्य या उचित प्राइस किसी प्रोडक्ट का रखा जाए तो वो किसानों के लिए भी अच्छा है और वो उपभोक्ता यानी कि जो ग्राहक होते हैं उनके लिए भी वो हितकारी होता है। कृषि उत्पादों को मूल्य मतलब कृषि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्राइस को इफेक्ट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर होते हैं उनकी हम बात करते हैं। डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में कितनी लागत लगी, यानी कि बात करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, यानी कि कोई सब्जी है तो उसके उत्पादन में उसमें सारी चीजें आ गई, बीज हो गया, कितने उर्वरक लगे और किसान मतलब मजदूरी वगैरह वो सब जोड़ जुड़ा के उसमें कितनी लागत लगी उसको प्रोडक्ट को तैयार करने में। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, जो प्रोडक्ट है वो कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मौसम कैसा है, भंडारण की सुविधा कैसी है, परिवहन लागत कैसी है, यानी कि जो परिवहन लागत का मतलब क्या है? किसानों के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसको खेत से उपभोक्ता जहाँ पे जो स्थान होता है वहां तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया गया था उसको क्या कहते हैं? परिवहन। उसमें जो लागत लगी थी उसको हम कहते हैं परिवहन लागत। सरकारी नीतियाँ एवं एमएसपी जैसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। बाजार में कॉम्पिटिशन कितना है ये भी इसको प्रभावित करता है, किसको? मूल्य को। इसके बाद आपका तीसरा तत्व आता है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। वो क्या है? प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्थान और वितरण। स्थान क्या है कि वह स्थान है या व्यवस्था है से है जहाँ कृषि उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसी मंडी होगी जैसे सब्जी मंडी होती है या कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसकी मंडी जो होती है, यानी कि वहाँ पे क्या है कि जितना भी जो प्रोडक्ट होता है वहां पे जाता है, फिर वहां से उपभोक्ताओं को वो उपलब्ध कराया जाता है, तो वो क्या हो गया? स्थान हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है कि उत्पाद को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो किसान होता है उससे जो उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जैसे गेहूं की बात करते हैं तो किसान से गेहूं जो है वो लास्ट में उपभोक्ता जो है वो गेहूं की रोटी बनाकर जो खाएगा, वहां तक पहुंचाने के लिए क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यदि हम बात करते हैं, यानी कि ये किस तरीके से काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहले आते हैं फार्मर। फार्मर के बाद क्या है कि जो स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे तो ऐसा ही होता है कि जो हम जैसे गेहूं गेहूं की खेती करते हैं या मूंग हो गया या बाजरा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि छोटे जो व्यापारी होते हैं वो हमारे घर पर आते हैं या हमसे यहाँ पे जो भी बाजरा वगैरह जो होता है वो खरीदते हैं।
फिर वो क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पर यानी कि वो थोक व्यापारी जो होते हैं उनको बेचते हैं। उनको बेचने के बाद क्या करते हैं, वो उसको जो भी प्रोसेस वगैरह जो होती है वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो खुदरा व्यापारी यानी कि वापस वो क्या करते हैं, छोटे व्यापारी जो होते हैं उनको बेचते हैं, और छोटे व्यापारी वापस जो है वो उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर होता है उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो ये इस तरीके से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। ये एक चैनल अन्य भी हो सकता है, जैसे कि कोई फार्मर होता है वो किसी सहकारी संस्था को दे देता है, फिर वो थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता, इस तरीके से ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर चैनल चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य कार्य क्या है कि कृषि उत्पादों को उत्पादन क्षेत्र से कंजप्शन एरिया तक पहुंचाना, यानी कि जो उपभोक्ता वाला जो एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। भंडारण की व्यवस्था करना, उत्पादों को सही समय पर सही स्थान पर उपलब्ध कराना, किसानों को उपभोक्ता के बीच मार्केट लिंकेज बनाना, यानी कि ये सब किसके काम होते हैं, ये सब काम होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी वितरण के ये काम होते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको वितरित करना यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचाना। फिर आपके आता है प्रमोशन, यानी कि जिस प्रमोशन क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई कंपनी हो गई या कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका प्रचार करना, यानी कि लोगों को बताना कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, ये सब बताना क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन का अर्थ क्या है कि कृषि कृषि उत्पाद के बारे में ग्राहकों को जानकारी देकर उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उनको मोटिवेट करना कि ये आप खरीद सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लाभ हैं, यानी कि इस तरीके से क्या है कि उसको लाभ बताया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विज्ञापन दे सकते हैं, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कर सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से प्रोडक्ट की जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जाती है। व्यक्तिगत बिक्री, यानी कि एक से मिलकर यानी कि पर्सनल मिलकर, या इसमें सेलर सीधे ग्राहक के संपर्क कर की जानकारी देता है, यानी कि जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वो क्या होगा, सेलर हो गया, वो आप कोई भी उससे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा कि इसकी ये गुणवत्ता है, या इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या विशेषता है, तो वो क्या है कि पर्सनल सेलिंग हो गई। इसके साथ ही बिक्री संवर्धन, यानी कि डिस्काउंट वगैरह, स्पेशल ऑफर, जैसे कि अभी रक्षाबंधन चल रहा है तो किसी भी मतलब प्रोडक्ट पर स्पेशल ऑफर निकाल देते हैं या डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो क्या है कि बिक्री संवर्धन आदि द्वारा भी बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रचार प्रसार, यानी कि पब्लिसिटी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन देकर उसकी पहचान और डिमांड बढ़ाई जाती है, यानी कि पब्लिक में क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है ताकि उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाए। ये हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है मार्केटिंग मिक्स का, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकती है, इसके चारों तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व होते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होती है कि जो किसान से किसी भी मतलब किसान से प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन टूल का हम प्रयोग करते हैं, जिन डिसीजन जो हम डिसीजन लेते हैं, उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। चार इसके मुख्य तत्व होते हैं, एक पहला प्रोडक्ट, दूसरा इसका प्राइस, तीसरा जो पहले से डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा आपके होता है कौन सा, जो प्रमोशन या जो प्रमोट किया जाता है, प्रचार वगैरह जो होता है, तो ये चार मुख्य तत्व होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन या बाजार जो विभाजन जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन का अर्थ क्या है कि पूरे बाजार को समान आवश्यकताओं, पसंद, व्यवहार और विशेषताओं वाले छोटे छोटे समूह में बांटना, यानी कि विभाजन का मतलब ही क्या होता है कि जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि ये कोई एक मार्केट है, तो इसमें क्या है कि ये जैसे कि हम बात करते हैं ये नॉर्मल मार्केट है, तो इसमें हम जैसे कि इसको भागों में बांट दिया, जैसे कि जो सब्जी वाली जो दुकानें हैं, फल फ्रूट वाली दुकानें, वो इसको इस एरिया में रहेगी, इस एरिया में आपके कपड़े वगैरह जो होते हैं वो रहेंगे, इस एरिया में आपके जितने भी जो दूसरे मतलब दूसरा आइटम जो होता है वो रहेगा। मतलब इस तरीके से बाजार को क्या है कि अलग अलग छोटे छोटे समूहों में अलग अलग लोगों की पसंद के अनुसार उसको बांट दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम इसको कहते हैं। आसान उदाहरण की यदि हम बात करें तो मान लीजिए एक कंपनी कृषि उत्पाद बेचती है, वे वे किसानों को छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान के समूह में बांट सकती है। यह इस तरीके से उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि कोई भी बाजार होता है उसमें ग्राहकों की पसंद के अनुसार या उसकी जो वस्तुएं जो होती है प्रोडक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार क्या है कि
उसको अलग-अलग छोटे-छोटे समूह में बाँटा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं। फिर प्रत्येक समूह के लिए अलग प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, यानी कि ये भी उदाहरण सही है, इसके अलावा भी आप उदाहरण लिख सकते हैं कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि किस जो भी बाजार है, मार्केट है, उसको अलग-अलग छोटे-छोटे समूह में बाँट तो दिया। अब उसका क्या महत्व निकला ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या आवश्यकता पड़ी उसको अलग-अलग छोटे-छोटे समूह में विभाजित करने की और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि कस्टमर नीड्स को समझना, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं उसकी आवश्यकता क्या है, यानी कि उसकी नीड क्या है, उसको समझा जाता है और उसके हिसाब से जो मार्केट होता है उसको विभाजित किया जाता है। सेगमेंटेशन में अलग-अलग ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों को समझना आसान होता है। सही टारगेट मार्केट चुनना, यानी कि जैसे कि आपको सब्जी लेनी है, तो अगर जो मार्केट सेगमेंटेशन हुआ होगा, यानी कि मार्केट जो है वो अलग-अलग समूह में बँटा होगा, तो आप सीधे क्या करेंगे सब्जी वाले मार्केट में जाएँगे। अगर वो मिक्स है तो आप कहीं कपड़े वाले मार्केट में चले जाएँगे, छोटे बच्चों वाले मार्केट में यानी कि खिलौने वगैरह जो होते हैं उस मार्केट में चले जाएँगे। तो ये भी एक मतलब इसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि लाभ होता है कि सही टारगेट मार्केट को चुनता है। बिज़नेस अपने लिए सबसे सूटेबल कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर सकता है, यानी कि जैसे कि ये कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है और ये सेलर जो होता है, यानी कि जैसे कि आपको क्या है कि मतलब आपको छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह की सेल लगानी है, तो आप क्या करेंगे उस मार्केट में जाएँगे जहाँ पे छोटे बच्चों की दुकानें वगैरह है, वहाँ पे उस मार्केट में लगाएँगे दुकान। तो वहाँ पे क्या है कि आपको कस्टमर जो होते हैं वो टारगेट कस्टमर वहाँ पे मिल जाएँगे। मार्केटिंग कॉस्ट कम करना, यानी कि जहाँ पे एक ल मतलब एक ही जो वस्तु की कोई चीज़ें होगी, तो उसमें क्या है कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा तो क्या है कि मार्केटिंग जो प्राइस होती है वो भी नहीं बढ़ती है। सेल्स बढ़ाना, कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध कराने से क्या है कि सेल भी बढ़ती है, यानी कि जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, यदि आप बिल्कुल वैसा प्रोडक्ट देंगे तो बिक्री जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ाना, यानी कि जो कस्टमर होता है उसको यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट मिलता है, तो वो क्या है कि ज़्यादा संतुष्ट होता है। सही प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनी कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार नए प्रोडक्ट विकसित कर सकती है। कॉम्पिटिशन को समझ सम सा मतलब कॉम्पिटिशन का सामना करना या समझना कॉम्पिटिशन को, सेगमेंटेशन कंपनी को कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से कॉम्पीट करने में मदद करती है। यानी कि जो सेगमेंटेशन क्या करता है कि कोई भी कंपनी होती है या कोई भी सेलर जो होता है, उसके यदि सम्मान उसको कॉम्पिटिटर मिलता है, तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है और उसकी कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिशन होता है उसका भी सामना उसको करना पड़ता है। रिसोर्सेज को बेहतर उपयोग, यानी कि जितने भी जो मार्केटिंग रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट में लगाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि हमने मार्केट सेगमेंटेशन होता है क्या है, इस पर हमने बात कर ली। इसके बाद हमने ये भी चर्चा कर ली कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करेंगे इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं, यानी कि इसके स्टेप कौन-कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या रहने वाली है मार्केट को विभाजित करने की। तो सबसे पहले क्या रहेगी मार्केट को डिफाइन करना, यानी कि सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि किस मार्केट और प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करनी है। और दूसरा आपके रहेगा स्टेप कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कस्टमर की क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। सेगमेंटेशन वेरिएबल चुनना, यानी कि मार्केट को बांटने के लिए सूटेबल वेरिएबल या आधार चुने, जिसके मुख्य कारण जो मुख्य बेस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ज्योग्राफिक, यानी कि भौगोलिक आधार हो सकता है, जैसे कि क्षेत्र हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, इसके साथ ही जो सिटी हो गई, क्लाइमेट वगैरह, इनके आधार पर मार्केट को बांटा जाता है। दूसरा जनसंख्या के आधार, यानी कि एज, जेंडर, इनकम वगैरह इनके हिसाब से बांटना। आर्थिक आधार हो गया, यानी कि इनकम या परचेजिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई कौन कितना मतलब कि अमीर है या इनकम किसकी ज़्यादा है, कितनी है, तो उस हिसाब से भी जो मार्केट होता है उसको विभाजित किया जाता है। व्यवहार के हिसाब से मनोवैज्ञानिक के आधार पे उसको विभाजित कर सकते हैं, यानी कि लाइफ़स्टाइल क्या है, इंटरेस्ट इसमें एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के आधार पर मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। चौथा स्टेप आपके रहेगा मार्केट सेगमेंटेस जो बनाना, यानी कि मार्केट को विभाजित करना। चुने गए वेरिएबल्स के आधार पर कस्टमर को अलग-अलग ग्रुप में बाँटा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके आता है
कि एवोल्यूशन यानी कि जो विभाजन आपने किया उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कहीं उसमें ये जो आपने विभाजन किया है, ये सही है या नहीं है। हर सेगमेंटेशन की साइज़, ग्रोथ, प्रॉफिटेबल और इसके जो भी मतलब इवोल्यूशन किया जाता है यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो आपने विभाजन किया है मार्केट का, जो मार्केट सेगमेंटेशन जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप आपके आएगा उसमें टारगेट मार्केट का सिलेक्शन किया जाता है। जो मूल्यांकन के बाद क्या है कि सबसे सूटेबल और प्रॉफिटेबल सेगमेंट को टारगेट मार्केट के रूप में चुना जाता है। यानी कि इसके बाद क्या है कि एक मार्केट को टारगेट किया जाता है यानी कि उसको लक्षित किया जाता है कि हमें इस पर काम करना है। मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना यानी कि टारगेट जो कस्टमर होते हैं उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्राइस तय की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्रमोशन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और लास्ट जो आपके स्टेप आता है उसमें क्या किया जाता है कि स्ट्रेटेजी को लागू किया जाता है और समय-समय पर उसके परिणामों की समीक्षा की जाती है। यदि उसमें कुछ कमी रहती है तो उन परिणामों में भी मतलब उससे जो मार्केट होता है उसमें कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। टोटल 8 स्टेप में आपके मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है, मार्केट को विभाजित किया जाता है छोटे-छोटे समूहों में, कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के आधार पर और भी कई ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पर मार्केट को विभाजित किया जाता है। तो ये हमारा छोटा-सा जो टॉपिक था, इसके इसकी हमने चर्चा की। दूसरा टॉपिक हमारा था मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केट विभाजन। इसके बाद जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसकी एक क्लास और रहने वाली है जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट और एग्रीकल्चर जो मार्केट होता है उसका क्या महत्व होता है या उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 टॉपिक और बचे हैं आपके वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपके कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट के सारे कंप्लीट नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट के रूप में मिल जाएँगे और टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको ओल्ड पेपर, गेस पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं उनकी जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो वहां से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आपको ऐसे ही कंटिन्यू पूरे फिफ्थ सेमेस्टर पूरे बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।